आज बारामती की मिट्टी का बेटा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। बारामती से सियासत का आगाज करने वाले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बारामती में ही अंतिम सांस ली। उनके अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उनका लोकप्रिय नेता अपने अंतिम सफर पर निकला है और सुबह 9 बजे के करीब वो मनहूस खबर आ गई कि प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया है। आपको बता दें कि कल बारामती में अजीत पवार का पार्थिव शरीर उनके आवास पर सुबह 6 बजे पहुंचेगा और उसके बाद सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आखिरी दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहां रखा जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो वहां पहुंचेंगे। तमाम मिनिस्टर्स का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 11 बजे अंतिम संस्कार का समय रखा गया है। जानकारी यह है कि उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर सुबह 6 बजे ले जाया जाएगा और उसके बाद आखिरी दर्शनों के लिए वहां उन्हें रखा जाएगा 11 बजे तक। महाराष्ट्र के बारामती में आज बेहद ही दुखद घटना हुई है, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार, इनका विमान जो है क्रैश हुआ है। अजीत पवार जो है जिला परिषद चुनाव के रैली के लिए आ रहे थे, तभी 8:45 बजे ये हादसा हुआ है। प्राइवेट विमान है अजीत पवार जिससे आ रहे थे। अजीत पवार के समेत 5 लोगों की मौत होने की खबर जो है वो मिल रही है। प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया है। महाराष्ट्र ने एक राजनेता खो दिया, एक कुशल प्रशासक खो दिया, एक जनसेवक खो दिया। विमान हादसे में अजीत पवार का जाना किसी एक का नुकसान नहीं, महाराष्ट्र की हुकूमत का डिप्टी सीएम चला गया। मुझे बोला कि दादा का प्लेन का क्रैश हुआ है और मैंने उधर जाके कंफर्म किया, तो मैं देख के खुद का बॉडी गिर गया, जैसे लगा कि मेरी जान गई। अभी भी मेरे देखो हाथ हैं और मैं दादा को देखा वहाँ पे, दादा का कुछ भी चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनकी गड़ी दिख रही थी, गड़ी। अगर मेरा भाई गया है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे 10 बार हम बोल सकते थे दादा को, ये बात नहीं हुई है, ये बात हो रही है। हमको कभी लगा नहीं है कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। कभी भी उन्होंने एहसास होने नहीं दिया कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। दादा जब नहीं रहेंगे अभी तो जनता जब समझ जाएगा उनको कौन सा काम दादा कर रहे थे और अभी क्या काम नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में एनसीपी की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ चला गया। शरद पवार की राजनीति का वो जमीनी नेता चला गया, जिससे महाराष्ट्र में ऐसा शून्य पैदा हो गया कि उसका भरना नामुमकिन है। अजीत पवार बारामती पहुंचने की जल्दी में थे। 5 तारीख को होने वाले जिला परिषद के चुनाव के लिए प्रचार करना था। मुंबई से विमान ने लगभग 8:10 पर उड़ान भरी और ये दूरी विमान से 35 से 40 मिनट में तय होती है। फ्लाइट रडार और आज तक के स्पेशल इंटेलिजेंस टीम के मुताबिक विमान ने मुंबई से सीधा बारामती की ओर उड़ान भरी। फ्लाइट ने मुंबई से टेक ऑफ के बाद सामान्य ऊंचाई और स्पीड को बनाए रखा। बारामती की हवाई पट्टी छोटी है, अनकंट्रोल्ड है, यानी वहां कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर नहीं है, यानी पायलट को खुद अपनी जिम्मेदारी पर लैंडिंग करानी होती है। खराब मौसम में एटीसी की कमी सबसे ज्यादा खलती है, क्योंकि कोई कंट्रोलर मदद नहीं करता ये बताकर कि विमान दाएं जा रहा है या बाएं। सुबह 8:43 के आसपास विमान का सिग्नल रडार से गायब हो गया। सुबह 8:44 पर विमान रनवे 11 की शुरुआत के एक हिस्से से भटक गया और लैंडिंग की कोशिश के दौरान फिसल गया। जमीन से टकराने के बाद वो कई बार फटा और आग लग गई। अजीत पवार का विमान क्रैश होने के बाद
अब उनकी इस दुर्घटना में मौत है। उनके साथ लगभग विमान में 5 लोग सवार थे, उनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। ये ट्रैक है, ये जहाँ पर ये ट्रैक है जहाँ पर विमान को उतरना चाहिए था, पर यहाँ विमान नहीं उतर पाया। और ये दावपट्टी छोड़कर, ये दावपट्टी देख रहे हैं हम, ये दावपट्टी छोड़कर जो है अजीत पवार का विमान बाजू में गिरा है। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि विमान बहुत शोर कर रहा था। ये दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा, इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया है। उसके बाद आ गया, तो उससे बाद हमने देखा वो हमें आ गए दौड़ के उधर। हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका, पेट्रोल का उसके, और वो उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन है। तो हमें बहुत बुरा और बड़ा सदमा हो गया हमारे साथ, और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम देख के ये बोल नहीं सकते, इतना ही हमें दुख हो रहा है। विमान में अजीत दादा के साथ उनके सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और सहायिका पिंकी माली सवार हुई। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित कपूर और उनके साथ थी कैप्टन शंभवी पाठक। यानी विमान में कुल 5 लोग सवार थे, कोई नहीं बचा। ये विमान दिल्ली के वसंत कुंज स्थित VSR कंपनी का था। इसके अधिकारी VK सिंह ने दावा किया है कि विमान पूरी तरह सुरक्षित था और पायलट भी अनुभवी थे। The aircraft is 100% safe. The crew was fairly experienced. I personally think he maybe because of visibility or maybe the pilot misjudged the runway. You know, I prima facie मैं सिर्फ ये जी देख पा रहा हूँ जी। You know, ओके सर। तो DGC इन्वेस्टिगेट करेगी सर जी। You know, I'm not the investigator. जी। You know. इस एक हादसे से बारामती बिलख उठा है। आयरन ये रही कि अजित पवार जी की राजनीति शुरू हुई बारामती से और उन्होंने अंतिम सांस ली वो भी बारामती में। 1991 में अजित पवार जी ने बारामती से पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। जब शरद पवार दिल्ली की राजनीति में वापस चले गए तो अजित पवार जी ने बारामती विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 1995 से 8 बार अजित पवार विधानसभा में चुने गए। आज वो बारामती आ रहे थे अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के प्रचार के लिए। जब उनका विमान क्रैश हुआ तो उन्होंने अंतिम सांस ली, वो भी बारामती में। जो आई विटनेस है वो बताते हैं कि शवों की स्थिति इस प्रकार थी कि उनको पहचानना मुश्किल था, लेकिन अजित पवार जी जिस घड़ी पहनते थे उस घड़ी से उन्होंने उनकी पहचान कर ली, जो घड़ी राष्ट्रवादी का निशान भी है। रहने के लिए दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं। बारामती से वसंत मोरे के साथ आज तक ब्यूरो।